हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन आज मैट्रिक्स चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 विद सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, इसमें सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 से अपन कहानी शुरुआत कर रहे हैं। स्टार्ट विद सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला गया है कि गिवन दैट ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला भैया ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है √3 1 -1, √3 1 -1 और 2 3 0 2 3 0, ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी हमारे पास है, मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2 √5 1, 2 √5 1 और -2 3 हाफ, -2 3 और हाफ। बोला गया है ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए प्लस बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो पहली बात हमें चीज़ क्लियर है कि अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो उनका एडिशन तभी होता है जब उन दोनों की ऑर्डर सेम हो। तो हम ऑर्डर चेक करें। इसकी ऑर्डर है 2 × 3 और इसकी ऑर्डर भी है 2 रोज एंड 3 कॉलम 2 × 3। तो दोनों की ऑर्डर सेम है तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इसका पहला एलिमेंट है √3 और इसका है 2, तो ये जाएगा √3 + 2 और ये 2 और -2 हो जाएगा 0। फिर 1 + √5 तो ये हो जाएगा 1 + √5। फिर 3 + 3 हो जाएगा 6, -1 + 1 हो जाएगा 0 और 0 + हाफ हो जाएगा हाफ। तो ये हमारे पास जो है ये a + b आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद फिर हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए भाई, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और 2a - b निकालना है। बहुत ही आसान है। अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी है 3 -1 3, मैट्रिक्स बी जो है वो है 3 -1 3 एंड -1 0 2, -1 0 2। ये ए और बी हमारे पास है तो हमें 2a - b निकालना है। तो ये ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है वो केवल तब लग सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर 2 × 3 है क्योंकि 2 रो हैं और 3 कॉलम है। यहाँ भी 2 रोज और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है। तो इसलिए इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो सकता है। अब अगर हम 2a करते हैं तो 2 × ये हो जाएगा 1 2 2 3 3 1 माइनस ऑफ b, b मतलब हो जाएगा 3 -1 -1 0 और 3 2। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाइड होगा 1 से तो हो जाएगा 2, 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 × 3 हो जाएगा 6, 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 × 3 हो जाएगा 6 और 2 × 1 हो जाएगा 2। और माइनस हमारे पास हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 2। ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 - 3 पहले एलिमेंट आ जाएगा 2 - 3, फिर ये 4 ये -1 तो 4 -1 मतलब हो जाएगा 4 + 1, 4 -1 मतलब यहाँ भी आ जाएगा 4 + 1, 6 -0 तो ये हो जाएगा 6 -0, 6 -3 यहाँ आ जाएगा 6 -3 और 2 -2 तो ये हो जाएगा 2 -2। तो ये जाएगा -1 5 5 6 3 0। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 नोट कर लीजिए भाई। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद
फिर हमारे पास है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, यह है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 में ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। बोला गया है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। भाई हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू दी है 8 4 3 एंड 0 - 2 6, 0 - 2 6, ये ए की वैल्यू है। और जो बी है, बी की वैल्यू दी हुई है 2 4 - 5, 2 4 - 5 -2 2 1, -2 2 1, ये हमारे पास है। बोला गया है 2a + 5x = 3b है, तो x एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू निकाली है। तो हमें 2a + 3x = 5b है, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5b - 2a। अच्छा, a का जो ऑर्डर है वो 3 × 2 है, b का भी ऑर्डर 3 × 2 है, तो इसलिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए उनके बीच में सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लग सकता है। अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू हमारे पास है 8 4 3 और 0 - 2 6 और -2 b की वैल्यू, सॉरी उल्टा रख दिया, b की वैल्यू रखनी थी यहाँ पे, तो b की वैल्यू है 2 4 - 5 और -2 2 1 और a की वैल्यू है 8 4 3 और 0 - 2 6। अपन एक काम करें, इसको अंदर ले जाएं, अंदर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 3x की वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगा, चलो पहले मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 10 20 - 25 -10 10 और 5। सिमिलरली यहाँ भी 2 अंदर चला जाएगा, तो 2 अंदर जाएगा तो ये जाएगा 16 8 6 0 - 4 12। तो इनको हम अगर ऐड करते सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 10 - 16 - 6 20 - 8 12 -25 - 6 -25 - 6 5 × 5 -25 आएगा, 2 × 3 आ जाएगा +6, तो -25 - 6 आ जाएगा -31 और -10 - 0 -10 +10 +4 is +14 एंड 5 -12 आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास जो है ये 3x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू निकालना है तो 1/3 ऐसा आ जाएगा। अब 1/3 हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1/3 को अंदर ले जाएंगे। 1/3 को जब अपन अंदर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -6/3 मतलब -2 -12/3 4 एंड -31/3 -31/3 -10/3 +14/3 एंड +7/3। ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये अपना आंसर होगा। तो दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद अपन करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 अपना हो गया है। अपन करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला गया है x + y = एक मैट्रिक्स है और x - y = दूसरा मैट्रिक्स है, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में बात करूं तो 2 मैट्रिक्स दिए हैं, कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर द 2 मैट्राइसेस एंड कैपिटल X + कैपिटल Y = दिया है 5029 5029। और अगर हमारे पास कैपिटल X - कैपिटल Y की बात करें हम तो ये हमारे पास है 306 और -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको a और इसको b मान लूँ तो हमारे पास क्या है, x + y की वैल्यू अगर a के इक्वल है तो x - y की वैल्यू b के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे,
तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a प्लस बी के। तो हमारे पास x की वैल्यू किसके आएगी, 1/2 इंटू ए प्लस बी। अब अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, और 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 हो गया 4404। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई 4404। सिमिलरली फिर अगर हम देखें कि हमारे पास x + y की वैल्यू अगर a है और x - y की वैल्यू b है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होगा। 2y की वैल्यू हो जाएगी a - b, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू a - b। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करें ज़रा, तो 5 - 3 क्या जाएगा 2, 0 - 0 क्या जाएगा 0, 2 - 6 क्या जाएगा -4, एंड 9 + 1 आ जाएगा 10। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2/2 1 -2 0 एंड 5, ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से x और y की वैल्यू हो जाएगी। ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, नोट कर लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद फिर हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10। इतना नोट कर लीजिए भाई, पहले वीडियो पॉज करके। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद देखिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू एक मैट्रिक्स हमारे पास है x7 और 5y - 3, फिर प्लस है 3 - 4 1 2, और इक्वल टू है 7 15 6 14, 7 15 और 6 14। बोला गया है इसको सॉल्व करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही आसान है, पहले मैं 2 अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2x, और फिर हो जाएगा 2 × 5 10, 2 × 7 14, और 2 × y - 3 इज़ 2y - 6, और इसको मैं ऐड कर दूं तो हो जाएगा 3 - 4 1 2, तो 2x + 3, 10 - 4 is +6, 14 + 1 is 15, and 3y - 6 + 2 is 2y - 6 + 2 is 2y - 4। और इसकी जो वैल्यू है ये है 7 15 6 14। तो देखा भाई, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। 2x + 3 की वैल्यू 7 के इक्वल होगी, और अगर 2x + 3 की वैल्यू 7 के इक्वल होगी तो 2x की वैल्यू 4 होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो द वैल्यू ऑफ x इज़ 2। और 2y - 4 की वैल्यू 14 के इक्वल होगी। अगर 2y - 4 की वैल्यू 14 के इक्वल होती है तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो ये आंसर आ गया, x और y की वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास हो गया। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11, इसे नोट कर लीजिए भाई। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ते हैं अपन। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला गया है कि 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह, 2 farmers Ramkishan and Gurcharan Singh only cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Naura. The sale in rupees of the varieties of rice by both of the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. A और B हमें दिए हुए हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स A है। मैट्रिक्स A जो है कुछ इस तरीके से है, यहाँ लिखा है 10,000, 20,000, 30,000।
यहाँ लिखा है 10,000, 20,000 एंड 30,000, और नीचे लिखा है 50, 30 एंड 10। नीचे लिखा है 50,000, 30,000 एंड 10,000। और यहाँ लिखा है राम किशन सिंह, राम किशन सिंह, और यहाँ लिखा है गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह। बासमती, परमल एंड नौरा, दिस इज़ बासमती, परमल एंड नौरा, ये ए है। और यह लिखा हुआ है बी, ये लिखा है सितंबर सेल्स। बेसिकली ये जो है सितंबर सेल्स को रिप्रेजेंट करता है इन रुपीज़ में। फिर बी रिप्रेजेंट करता है अक्टूबर सेल को, और बी अगर अपन देखें तो बी हमारे पास है 5, 10 और 6। ये है 5,000, यहाँ है 10,000 और यहाँ है 6,000, और नीचे है 20, 10 और 10। तो नीचे हमारे पास है 20,000, 10,000 एंड 10,000। तो यहाँ है बासमती, परमल और नौरा। यह है बासमती, परमल एंड नौरा, राम किशन सिंह एंड गुरुचरण सिंह। और ये जो है ये सेल्स इन अक्टूबर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला लिखा है फाइंड द कंबाइंड सेल इन अक्टूबर एंड सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर। तो अपन को क्या करना है, ईच फार्मर इन ईच वैरायटीज़ कंबाइंड सेल निकालना है सितंबर और अक्टूबर की। मतलब ये निकालना है कि भैया आरकेएस ने सितंबर अक्टूबर दोनों में मिला के बासमती कितने के बेचे, परमल कितने के बेचे, नरियल क्या है नौरल कितने के बेचे। सिमिलरली जीसीएस ने। तो सीधी सी बात है तब होगा जब इसका सितंबर का बासमती और अक्टूबर का बासमती ऐड होगा। मतलब हमें बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा ए प्लस बी को। तो ये सितंबर एंड अक्टूबर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये 10 + 15 हमारे पास आ जाएगा 15,000। मैं के लिख रहा हूँ, आप 1000 लिखना। 20 + 10 हमारे पास आ जाएगा 30,000। 30 + 6 आ जाएगा 36,000। 50 + 20 आ जाएगा 70,000। 30 + 10 आ जाएगा 40,000 और 10 + 10 हो जाएगा 20,000। ये हो जाएगा। और हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे, इस तरफ लिख देंगे राम किशन सिंह, इस तरफ लिख देंगे अपन GC, और ये बासमती P और N BPN। तो बस हो गया भाई। अगर देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर दोनों में मिला के राम किशन ने बासमती बेचे 15,000 के, परमल बेचे 30,000 के और नौरा बेचा 36,000 का। सिमिलरली ये गुरन चंद जो है उसने इस तरीके से बेचे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड है डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सितंबर माइनस अक्टूबर करना पड़ेगा। तो हमारे पास डिक्रीज इन सेल आ जाएगा भाई, यही कहा है ना। तो अपन क्या करें, दूसरे वाले में बोला है डिक्रीज इन सेल। तो भाई पहले 10 थी फिर 5 हो गई, तो डिक्रीज कितना हो गया 5। पहले 20 थी फिर 10 हो गई, तो डिक्रीज कितना हो गया 10। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली A - B कर रहे हैं। तो हमें डिक्रीज इन सेल अगर करना है तो A - B करना है। तो A - B अपन करना स्टार्ट करते हैं। अगर अपन A - B करेंगे तो यहाँ राम किशन जी आएंगे, यहाँ गुरु चंदा जी आएंगे, ये बासमती परमल और नौरल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 10 - 5 5,000, फिर जाएगा 20 - 10 10,000, फिर 30 - 6, अरे बहुत सारा कम हो गया 20 के 1000 20,000 24,000। 50 - 20 ये भी बहुत कम हो गया 30,000। 30 - 10 ये हो गया 20,000 और 10 - 10 ये हो गया 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डिक्रीज इन सेल्स। थर्ड पार्ट है इफ़ द बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर इन द अक्टूबर। अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर है, इसमें जो प्रॉफिट है वो 2% हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो अक्टूबर में सेल है उसका 2% निकालना है। ये नोट कर लीजिए पहले। अपन देखें थर्ड पार्ट में ये जो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं जो प्रॉफिट इनको हो रहा है वो प्रॉफिट क्या है,
2% ऑफ सेल इन अक्टूबर, और सेल इन अक्टूबर क्या है 2% इंटू बी, और 2% मतलब 2/100 इंटू बी। तो बेसिकली हमें क्या करना है 2/100 से मल्टीप्लाइड करना है बी का, और बी क्या है 5000, 10,000, 6,000, 5000, 10,000, 6,000, और 20, 10 और 100, 20,000, 10,000 और 10,000, ये है। अंदर ले गए अपन। अब 5000 में अगर हम 2/100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 बचेगा। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। सिमिलरली 10,000 में कितना हो जाएगा 200। 6,000 अगर अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। सिमिलरली 20,000 अगर अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 10,000 में 200, 10,000 में 200, तो कुल मिला के ये इतना प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से जो है अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे, और इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 तक। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ तक नोट कर लिया। अब सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में बात करें। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 में ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, बोला गया है ए क्रॉस बी निकालिए। चलिए करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। बोला गया है ए एक मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो है 6 9 2 3, 6 9 2 3। बी भी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है 2 6 0 7 9 8, 2 6 0 7 9 8। हमें दिख रहा है जो ए है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। दिख रहा है ना, ये 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो ये 2 क्रॉस 3 का है, और ये 2 रोज और 2 रोज, तो ये तो सेम है। तो ए क्रॉस बी जो है ये 2 क्रॉस 3 का आएगा। तो हम ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा और 2 क्रॉस 3 का आएगा, तो अपन निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल लें। तो पहले इसका रो इसका कॉलम, तो 6 इंटू 2 हो गया 12, और 7 इंटू 9 हो गया 63। फिर ये आ जाओ 6 इंटू 6 हो गया 36, और 9 इंटू 9 हो गया 81। फिर ये आ जाओ 6 इंटू 0 हो गया 0, और 9 इंटू 8 हो गया 72। सही है, नोट कीजिए यहाँ तक। फिर अपन आगे बढ़े तो अगली रो देखें, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, और 7 इंटू 3 हो गया 21। 2 इंटू 6 हो गया 12, और 3 इंटू 9 हो गया 27। 2 इंटू 0 हो गया 0, और 3 इंटू 8 हो गया 24। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। अब सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। ये नोट कर लीजिए भैया, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 बोला गया है ए एक सेट मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, और शो डैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मेरे ख्याल से बन जाएगा, बहुत ही आसान है, इसको आप कर लीजिएगा 13th। उसके बाद देखिए 14 में कहा ए और बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है और बी क्रॉस ए दिया है। तो क्या है, इफ़ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्लियरली ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम। तो ठीक है 14 भी बन जाएगा, 13 एंड 14 कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। 15 में ए क्रॉस बी निकालना है, वो भी बन जाएगा। 16 आइए, 16 में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ये भी बन जाएगा, कर लीजिएगा 16 भी। अब 16 के बाद 17 देखिए, 16 भी करवा देता हूँ, 16 और 17 करवा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर
16। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16 में हमारे पास ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं। जो एक मैट्रिक्स है ये है 1 2 3, 1 2 3 पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है 1 0 -1, 1 0 एंड -1। और तीसरा कॉलम है -1 3 2, तीसरा कॉलम है -1 3 2। ये ए की वैल्यू है। बी के बारे में अगर बात करें तो बी है 1 0 -1, 1 0 -1 एंड 3 2 4, 3 2 4 ये बी की वैल्यू है। अगर सी के बारे में बात करें तो सी हमारे पास है 1 2 3 -4, 1 2 3 एंड -4 एंड 2 0 -2, 2 0 -2 एंड 1। ये हमारे पास ए बी सी है। देख लीजिए भाई, ये हमारे पास ए बी और सी है। मैच कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ब्रैकेट में लिखा है बी क्रॉस सी, और दूसरा हमारे पास लिखा है ए क्रॉस बी, पहले निकाल लीजिए, और क्रॉस सी, और ये दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले बी क्रॉस सी निकालना है, फिर जो भी आएगा उसका ए से मल्टीप्लाइड करना है, फिर ए क्रॉस बी निकालना है, फिर जो भी आएगा उसको सी से मल्टीप्लाइड करना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे। चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा और इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। है तो आसान लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए गलतियाँ ना हो इसलिए इसको करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं बी क्रॉस सी तो बी हम लिख दें। तो बी हमारे पास है 1 0 और -1 और 3 2 4, ये तो बी आ गया। और क्रॉस अगर हम करते हैं सी तो सी हमारे पास है 1 2 3 -4, 1 2 3 एंड -4 और 2 0 2 0 -2 1। एक बार चेक कर लें कि भाई डिफाइन होगा कि नहीं होगा बी क्रॉस सी। तो ये 3 क्रॉस 2 का है भाई, 3 रोज और 2 कॉलम, और ये 2 क्रॉस 4 का है, तो डिफाइन होगा और 3 क्रॉस 4 का एक आंसर आएगा। चलिए करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन इसकी रो लेते हैं और इसका कॉलम, तो 1 × 1 और 3 × 6, तो कितना आ गया 7। फिर 2 + 0 2, फिर 3 - 6 -3, फिर -4 + 3 -1, फिर आ जाओ 0 + 4 4, फिर आ जाओ 0 + 0 0, 0 -4 -4, 0 और 2 is 2। फिर थर्ड रो आ जाओ, -1 और +8 7, -2 और 0 -2, -3 एंड -8 -11 एंड +4 एंड +4 +8। तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी आ गया। देखिए ज़रा, ये हमारे पास जो आया है ये बी क्रॉस सी आया है ना। सही है। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए हमारे पास क्या है, ए है 1 2 3, 1 0 -1 और -1 3 2, ये तो ए है। और बी क्रॉस सी अगर देखें तो ये है 7 4 7, फिर है 2 0 -2, फिर है -3 -4 -11 और -1 2 8, ये हमारे पास है। तो यहाँ तक अब हमें इसको मल्टीप्लाइड करना है ना। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं मल्टीप्लाइड भैया। तो इसकी रो और इसका कॉलम, तो 7 + 4 11 और -7, तो +4 हो गया। फिर ये वाला कॉलम तो 2 0 एंड +2 4 हो गया। फिर ये देखें -3 और ये -4 और +11, तो 11 - 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये भी 4 आ गया। फिर ये देखें -1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाइड +2 और ये -8, तो -9 + 2 इज़ -7, ये आ गया भाई। अब अगले आगे बढ़ें।
अगली रो लें इसकी, तो 14, 0 और 21, तो 14 एंड 21 जो है वो 35 आ गया, ये आ गया हमारे पास 35। फिर देखें तो ये 4, 0 और -6, तो +4 और -6, -2 आ गया। फिर ये देखें -6, 0 और -33, तो ये -39 आ गया। फिर ये वाला देखें तो -2, 0 और 24, तो -2 + 24 + 22 आ गया। अब थर्ड रो देखिए, 21 प्लस का, माइनस का 4 और प्लस का 14, ये 31 आ गया। फिर देखिए प्लस का 6, फिर 0 और माइनस का 4, तो ये 2 आ गया। फिर अगला देखिए माइनस का 9, प्लस का 4 और माइनस का 22, सही है, माइनस का 9 प्लस का 4 और माइनस का 22, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -5 और 22 इज़ -27। फिर आगे बढ़ें तो ये -3 और ये -2 और +16, तो 16 - 5 ये आ गया 11। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C आ गया। 4, 35, 31, 4 - 2, 2, 4 - 39 - 27, -7, 22 और 11, ये अपने पास आ गया A क्रॉस B क्रॉस C। तो ये अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C। अब अपन निकालेंगे A क्रॉस B पहले, फिर C से क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अपन A क्रॉस B निकालें पहले, है ना। तो A क्रॉस B अगर अपन पहले निकालते हैं तो पहले अपन को लिखना पड़ेगा A क्या है, 1, 2, 3, 1, 0, -1, और -1, 3, -1, 3, 2, और B क्या है, B है 1, 0, -1 और 3, 2, 4। करें भाई मल्टीप्लाइड, इसकी रो 1, इसकी कॉलम 1, तो ये हो जाएगा 1, 1, 0, 1, 2 हो गया भाई, सही है। फिर इसका करें ये रो 1 और ये कॉलम 2, तो ये हो गया 3 + 2 5 और 5 - 4 हो गया 1। फिर अपन आ जाए रो 2, तो 2, 0 और -3, तो 2 - 3 हो गया -1। फिर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 6, 0 और 12, तो 12 और 6 हो जाएगा हमारे पास 18 भाई, 6, 0 और 12, तो 12 और 6 कितना हो जाता है 18। फिर आ जाओ 3, 0 और -2, 3 - 2 1, 9 - 2, 9 - 2 7 और 7 + 8 15। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। A क्रॉस B आ गया 2 - 1 1 1 18 15, ये A क्रॉस B आ गया। अपन A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल देता हूँ A क्रॉस B क्रॉस C। A क्रॉस B करना है और A क्रॉस B को मल्टीप्लाइड करना है C से, तो A क्रॉस B आ गया 2 - 1 1 1 18 15, ये तो A क्रॉस B हो गया। क्रॉस करेंगे C से -4, 2 0 -2 एंड 1, मल्टीप्लाइड करते हैं इसको, है ना। मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसकी रो इसका कॉलम, तो 2 और 2, तो ये हो गया 4। फिर अगला देखो 4 और 0, तो ये भी 4। फिर 6 - 2, ये भी 4, -8 + 1 -7, -1 + 36 35, -2 0 -2, -3 एंड -36 -39, +4 एंड +18 इज +22, 1 एंड 30 31, 2 और 0 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड -30 -27, -4 एंड 15 +11। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो ज़रा, ये A क्रॉस B फिर क्रॉस C था और ये A क्रॉस फिर B क्रॉस C था। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? 4 4 4 -7, 4 4 4 -7, 35 -2 -39 22, 35 -2 -39 22, 31 2 -27 11, 31 2 -27 11। तो हम आगे लिखेंगे वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन सी डायरेक्टली
वी कैन राइट डायरेक्टली दिस इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16 हो जाएगा भैया। अच्छा क्वेश्चन था। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 पे आते हैं। अब 16 नोट कर लीजिए, अब आते हैं 17 पे। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए भाई। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें ए बी सी की वैल्यू दी है। कैलकुलेट ए सी बी सी और ए प्लस सी बी सी एंड वेरीफाई ए प्लस सी बी सी इक्वल। तो आसान है, तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ए बी सी की वैल्यू गिवन है, बोला है प्रूव डेट ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो आप क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले स्टेप में, फिर ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी उसे आप मल्टीप्लाइड करेंगे सी से और उसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे, चौथे स्टेप में आप बी सी की वैल्यू निकालेंगे, पाँचवें स्टेप में आप ए सी और बी सी का सम कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आप देखेंगे दोनों इक्वल होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 हो जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 देखो भाई। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं उसे करवाऊंगा, भले बहुत बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए उसे करवाना पड़ेगा। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। ए जो है ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है 1 3 4 1 3 4 और 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 2 और 3 1 1 3 1 1। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, शो डेट, नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ, शो डेट ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू नल सेट, 40 आई इक्वल टू नल सेट। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। ए क्यू निकालनी पड़ेगी पहले। ए क्यू निकालने के लिए पहले अपन ए क्रॉस ए निकालें। अब ए क्रॉस ए मतलब 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 और दूसरा ए हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 2 माइनस 2 2 और 3 1 1। निकालें भाई, तो इसकी रो इसका कॉलम लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 7 और 7 प्लस 12 12 प्लस 7 कितना होता है 19। फिर यहाँ आ जाओ 2 और माइनस 4, 2 और माइनस 4 इज़ माइनस 2 और प्लस 6 इज़ प्लस 4। फिर 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 3 8। फिर अगली रो आ जाओ 3 माइनस 6 एंड 4, तो 3 और माइनस 6 माइनस 3 एंड 4 इज़ 1। फिर आ जाओ 6 एंड माइनस 4 2 2 और 2 4। फिर यहाँ आ जाओ 9 एंड माइनस 2 9 माइनस 2 7 और 7 प्लस 1 8। फिर यहाँ आ जाओ भैया 4 प्लस 6 10 प्लस 4 14। फिर आ जाओ 8 और माइनस 4 4 और 2 6 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। अपन ने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली 19 114 4 4 6 एंड 8 8 15। ये वाला एक बार चेक करें, ये क्या है अपने पास, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 2 12, ये 12 आना चाहिए। देखो ज़रा 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 2 12, तो दिस इज़ 12 6 4 12 6। तो ये ए क्रॉस ए मतलब ए स्क्वायर आ गया। अब अपन निकालेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब अपन निकालेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर अपन लिखेंगे, तो ए स्क्वायर हमारे पास है 19 1 14 4 12 6 और 8 8 15 और ए हमारे पास है 1 3 4 2 माइनस 2 2 और 3 1 1। अपन मल्टीप्लाइड करें
तो 19 इंटू 1 कितना आ जाएगा 19, 3 इंटू 4 12 और 8 इंटू 4 32। तो ये हो जाएगा 4 और 9 13, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 1 5 और 1 6 63। तो यहाँ तो हो जाएगा 63। सही है। फिर अपन आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 38, 4 इंटू 2 -8, तो ये हो गया 30 और 8 इंटू 2 16, तो ये हो गया 46। तो अगला हमारे पास आ गया 46। फिर अपन आगे बढ़े तो ये 19 इंटू 3 57 प्लस 4 57 प्लस 61 और प्लस 8 तो 69। तो ये अपने पास 69 आ गया। फिर अपन आगे बढ़े तो 1 इंटू 1 हो गया हमारे पास 1, फिर 12 इंटू 3 हो गया 36, तो ये आ गया 37 और 8 इंटू 4 हो गया 32, तो ये आ गया 69। तो यहाँ पे आ गया 69। फिर अपन आगे बढ़े तो ये हो गया हमारे पास, दूसरे कॉलम के साथ जाएंगे तो 2 और -24 इज़ -22 और प्लस 16, तो 16 तो ये जाएगा -6, तो यहाँ आ गया अपने पास -6। फिर अपन अगला बढ़े तो ये हो गया 3 प्लस 12 15 और 15 प्लस 8 23, तो ये आ गया 23। फिर आगे बढ़े तो 14 इंटू 1 हो गया 14, 6 इंटू 2 हो गया 12, 26 हो गया और ये हो गया 60, तो ये हो गया 86, तो यहाँ आ गया 86। एक बार और देखें ज़रा भाई, ये हमारे पास है 14, अच्छा 6 इंटू 3 18 होगा 18, तो 6 और बढ़ा दो तो आ जाएगा 92, तो ये आ गया 92। फिर अपन आगे बढ़े तो ये हो गया 14 इंटू 2 28, 6 इंटू 2 -12, तो ये आ गया हमारे पास 16 और 15 इंटू 2 आ गया 30, तो ये आ गया 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास ये है 14 इंटू 3 42, 6 इंटू 1 6, तो ये हो गया 48 और 15 इंटू 1 हो गया 15, तो ये हमारे पास हो गया 63। तो ये ए क्यूब आ गया। ये अपन ने क्या निकाल लिया, ए क्यूब। अब ए क्यू निकालने के बाद हमें ए क्यू -23a -40i निकालना है। चलिए अपन निकालते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो हमारे पास है ए क्यूब माइनस है 23a माइनस है 40i, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए क्यूब हो जाएगा 63, 69, 92, 46 -6 46 एंड 69 23 63 माइनस ऑफ 23a, ए की वैल्यू है 1 3 4, 2 -2 2 और 3 1 1, ये ए की वैल्यू है। फिर माइनस ऑफ 40i, तो माइनस ऑफ 40i, आई मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब अगर अपन ये करते हैं तो ये हो जाएगा +63 -23 और -40। फिर अगला अपन देखें तो 69 प्लस में 23 इंटू 3 इज़ -69 -40 इंटू 0 इज़ -0, ये हो जाएगा +92 और ये 23 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80 4 तिया 12, ये भी +92 और ये हो गया -0। फिर यहाँ जाए अपन, ये हो गया 46 माइनस ऑफ 46 -0, ये आ गया -6 प्लस 46 और -40 और यहाँ आ जाए तो ये हो गया +46 -46 और -0। फिर थर्ड वाला कॉलम आ जाए तो +69 -69 -0, फिर +23 -23 -0, +63
माइनस ऑफ 23 और माइनस ऑफ 40। तो हम देख रहे हैं, देखो ज़रा, ये -40 -23 -63 प्लस 63 0 प्लस 69 -69 0 प्लस 92 -92 0 46 -46 0 -40 -6 is -46 प्लस 46 0 46 -46 0 69 -69 0 23 -23 0 -40 -23 -63 एंड प्लस 63 0। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गई, मतलब एक नल मैट्रिक्स आ गई। तो आंसर प्रूव्ड। इस तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19। बोला है इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house call and letter. The cost per contact in paisa is this. The number of contact of each type of the city XY is given this. Find the total amount spent. ठीक है भाई, देखते हैं अपन। तो शॉर्ट एग्जाम्पल नंबर 19 निकाल लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं अपन, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 में एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए में यहाँ लिखा है टेलीफोन, फिर लिखा है हाउस कॉल और यहाँ लिखा है लेटर, और ऊपर लिखा है कॉल पर कॉन्टैक्ट, है ना। क्या लिखा है? कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, सॉरी, लिखा है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। तो ये 40, 100 और 50, सही है। मतलब एक बंदे को टेलीफोन करवाओ और बोलो कि भैया मैं वोट देना, उसमें 40 पैसे खर्च होंगे। एक बंदे के घर पे पहुंच जाओ और बोलो भैया हाथ जोड़ के मैं वोट दो, उस पर 100 पैसे खर्च होंगे। और एक बंदे को लेटर लिख के भेजो, उसमें 50 पैसे खर्च होंगे। अच्छा, बी क्या दिया है? बी हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं। बी क्या गिवन है? बी है 100, 500 एंड 5000। 100, 1000 है, 1000, 500 एंड 5000 और 3000, 1000, 1000 एंड 10000। ये हमारे पास सेट बी है। तो बोला है सेट बी में टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर, टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर, और X और Y आर 2 सिटीज़ हैं। तो ये सिटी X और सिटी Y। तो हमसे बोला फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज़। तो भैया सिटी X के बारे में बात करें अपन। सिटी X में कितना टेलीफोन का होगा? 40 × 1000, और इसका SC का होगा 100 × 500 प्लस 50 × 500,000। तो भैया कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, इसका कॉलम और इसकी रो का मल्टीप्लाइड हो रहा है। देखो जरा, इसकी रो ले ली अपन ने 1000 × 40 प्लस 500 × 100 प्लस 5000 × 50। तो इसका रो और इसका कॉलम हो रहा है। तो बेसिकली रो क्रॉस कॉलम मतलब B क्रॉस A जो है वो आंसर आ रहा है। तो अगर हम देखें भाई, मल्टीप्लाइड तो हमेशा B क्रॉस A होता है ना। रो जिसकी ले रहे हैं वो पहले लेना है। तो इसकी तो रो ले रहे हैं देखो, और इसका कॉलम ले रहे थे, तो इसलिए हमें B क्रॉस A निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, B क्रॉस A अपन निकाल दें। तो ये 1000, ये है 500, ये 5000 और ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 100,000 और ये हो जाएगा 10,000। और A जो है ये हो जाएगा हमारे पास 40, 100 और 50। अब मैं अगर मल्टीप्लाइड करूं तो ये 1000 × 40
कितना हो जाएगा हमारे पास 40,000। 500 इंटू 100, सही बात है, तो कितना हो जाएगा 50,000। और 5,000 इंटू 50 तो ये हो जाएगा 25,000 और एक और ज़ीरो है ना, तो ये हमारे पास 2.5 लाख आ जाएगा। इस तरीके से होगा। तो इनको अगर अपन ऐड कर दें तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर अगला कॉलम तो है ही नहीं, अगली रो में आ जाओ। तो अगली रो है 3,000 इंटू 4, तो 3 इंटू 2 4 हो गया 12, और 3 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो ये, तो ये 1,20,000 हो गया। 1000 इंटू 100, तो 1000 के 3 ज़ीरो और 100 के 2 ज़ीरो, 1 लाख हो गया। फिर ये 10,000 इंटू 50, तो ये हमारे पास आ गया 5, 4 ज़ीरो इसके और 1 ज़ीरो इसके, 5 ज़ीरो हो गए। अच्छा अब देखो ये जो होता है ना, इसमें रोज़ कहाँ से आती हैं, बी से रोज़ आती है, मतलब पहले वाले से। तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा। और कॉलम कहाँ से आता है, कॉलम आता है लास्ट वाले ए से, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये अपन इसको ऐड कर लें, तो x सिटीज़ का कॉस्ट इतना होगा और y सिटी का कॉस्ट इतना होगा, बस आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, अपन ने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए हैं, अपन एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं 2 मिनट बाद, नोट करें यहाँ तक। हाँ भाई, तो अपन ने एक्सरसाइज 3.2 के पहले के सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए सभी, है ना। अपन एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, तो निकाल लीजिए सभी लोग NCERT चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, अपन एक्सरसाइज 3.2 पे आ गए हैं, इसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी और सी की वैल्यू दी है, बोला गया है ए प्लस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए, 3a माइनस सी निकालिए, ए बी निकालिए और बी निकालिए। बहुत ही आसान है, कर लेते हैं अपन। भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एक मैट्रिक्स ए है, ए की वैल्यू दी है 2 3 4 2, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ मैं, 2 3 4 2, ये ए की वैल्यू है। अगर बी की वैल्यू कहें तो बी की जो वैल्यू है वो है 1 - 2 3 5, क्या है 1 - 2 एंड 3 5, ये बी की वैल्यू है। अगर सी की वैल्यू कहें तो सी की वैल्यू है -2 3 5 4, -2 3 और 5 4, ये सी की वैल्यू है। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसके कुछ पार्ट हैं, पहला पार्ट अपन करते हैं। बोले भैया ए प्लस बी की वैल्यू निकाली है, तो ए तो था 2 3 4 2 और बी जो है बी है 1 - 2 और 3 5। अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 4 + 3 7 और 2 + 5 7। तो हमारे पास ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3177। ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। फिर अपन को अगले में बोल रहा है ए माइनस बी की वैल्यू निकाली है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट है ए माइनस बी की वैल्यू निकालिए। जब हम ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए माइनस बी हमारे पास हो जाएगा 2 - 1 1, 3 - -2 तो 3 + 2 5, 4 - 3 1 और 2 - 5 इज़ -3, ये ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी आ गया। अब अपन निकालेंगे 3a - सी की वैल्यू, ठीक है। अब 3a - सी की वैल्यू निकालें। थर्ड पार्ट देखें इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a - सी। 3a - सी की वैल्यू अपन को निकालना है, तो 3 × a, 3 × a की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये हमारे पास आएगी 3 2 3 4 2 माइनस सी, और सी की वैल्यू है -2 3 5 एंड 4। तो सबसे पहले इस 3 का अंदर मल्टीप्लाइड होगा, 3 का मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9 और 3 × 2 6, और माइनस हो जाएगा ये -2 5 3 4।
तो आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस 2, तो 6 प्लस 2 8, 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 5 7 और 6 माइनस 4 2। तो 3a माइनस c की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 8672। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। तो अपन a क्रॉस b की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। a क्रॉस b की वैल्यू देखिए, फोर्थ पार्ट, अगर हम a क्रॉस b की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू है 2 3 4 2 और b की जो वैल्यू है ये है 1 माइनस 2 3 5। तो इसका रो और इसका कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 और 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, फिर 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 5 हो गया 20। अब इसका सेकंड रो देखें तो 3 इंटू 1 हो गया 3 और 2 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 4, 3 इंटू 3 हो गया 9 और 2 इंटू 5 हो गया प्लस 10। तो a क्रॉस b हमारे पास आ जाएगा -6 -1 26 और 19। तो अगर हम a क्रॉस b की वैल्यू चेक करते हैं तो आ जाएगी -6 -1 26 19। ये फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट भी है b क्रॉस a की वैल्यू निकालना है, तो ये नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। अब अपन b क्रॉस a की वैल्यू निकालते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ b क्रॉस a। तो b है 1 -2 3 5, ये तो b है। और अगर अपन a देखें तो ये हमारे पास है 2 3 4 2, ये a है। तो अपन इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, तो 1 इंटू 2 हो गया 2 और 3 इंटू 3 हो गया +9, फिर 1 इंटू 4 हो गया 4 और 3 इंटू 2 हो गया +6, -2 इंटू -2 -4 एंड 5 इंटू 3 +15, -2 इंटू 4 -8 एंड 5 इंटू 2 +10। तो अगर ये वैल्यू हम देखें तो ये जाएगा 11 11 10 2। तो हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा 11 11 10 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कंप्यूट दिस। तो सब में एडिशन वाले क्वेश्चन हैं ये तो, है ना, हालांकि बहुत आसान है, बन जाएंगे आप लोगों से। तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास बोला है a माइनस बी बी ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स है ए बी बी ए। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है ए बी बी ए। इनको ऐड करना है, कर दो ऐड भी है। तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, b प्लस बी हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा 0 और a प्लस ए हो जाएगा 2a। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का 2a 2b 0 2a। तो सेकंड के फर्स्ट के बाद आते हैं सेकंड का सेकंड। चलिए ये नोट कर लीजिए, सेकंड का फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट के बाद फिर अपन करते हैं सेकंड का सेकंड। सेकंड के सेकंड में हमारे पास एक मैट्रिक्स है a² प्लस b², कॉलम वाइज बोल रहे हैं a² प्लस b² एंड a² प्लस c²। दूसरा कॉलम है b² प्लस c² एंड a² प्लस b²। ये तो एक मैट्रिक्स है। इसके साथ ऐड किया गया है प्लस, अगर देखें तो प्लस किया गया है 2ab माइनस 2ac, 2ab एंड माइनस 2ac। और दूसरा कॉलम है 2bc एंड माइनस 2ab, 2bc एंड माइनस ऑफ 2ab। अब इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो पहले वाले में जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर। ये a² प्लस c² माइनस 2ac, तो ये हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर। और ये a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो सेकंड का सेकंड पार्ट नोट कर लीजिए।